अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बेंगलुरु अखबार चैनल पे हमने कर्नाटका के अमीर शरीयत के इंतकाल के बारे में पहला वीडियो पब्लिश किया था जब जनाजे को सबीलुर इरशाद लेकर आए थे। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं हज़रत मौलाना अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह। 77 साल की उम्र थी जो उनका इंतकाल हुआ, 77 ईयर्स की। 10 साल की उम्र थी जब वो स्टूडेंट बनकर इसी सबीलुर इरशाद में आए थे। उसके बाद अपनी बाकी की 66 साल मतलब 66 ईयर्स की ज़िंदगी को उन्होंने अल्लाह के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर दीन की खिदमत करते हुए उन्होंने गुजारी है। पर्सनली जब भी मैंने मौलाना का इंटरव्यू बेंगलुरु अखबार चैनल पर किया है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के बारे में वो बात करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अतराफ में किस तरह से यहाँ पर कल के तदफीन का इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस का भी बंदोबस्त यहाँ पर है। अभी यहाँ पर हजरत यहाँ पर मौलाना को यहाँ पर दफन किया जाएगा और खबर को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बड़े पीसफुल तरीके से लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। सियासी रहनुमा आ रहे हैं, कौम के रहनुमा आ रहे हैं, काफ़ी सारे हिंदू मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं मौलाना का दीदार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने उन उलमा इकराम से बात की जिनका वक्त मौलाना के साथ हमेशा गुजरता था। उन तलबा से भी हमने बात की जो मौलाना के स्टूडेंट रहे। आइए उलमा इकराम और तलबा हज़रत मौलाना अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। मौलाना अमीर शरीयत की शख्सियत के बारे में आप बताइए। हज़रत अमीर शरीयत हमारे असातिज़ा में से हैं, जय्यद असातिज़ा में से हैं। कुछ किताबें हमने उनसे पढ़ी हैं और जब से यहाँ उन्होंने एहतमाम संभाला है बड़ी मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, सब्र के साथ और फिर इसी तरह जो है पूरों को साथ लेकर एहतमाम उन्होंने किया है और इमारत शरिया को भी बहुत संभाला और बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। जितने भी दारुल क़ज़ा उसके मातहत आते हैं उन सबको जो है और ज़्यादा उसमें तरक्की देने की कोशिश उन्होंने की। काफ़ी मेहनतें उनकी हैं लेकिन चंद सालों से हलालत की वजह से कमज़ोरी आ गई थी, बस उतना ही। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हम सब दुआ करते हैं। आमीन। मौलाना हमने हमेशा देखा है जब भी मैंने खुद इंटरव्यू किया मौलाना के बारे में हमेशा इत्तेहाद की बात करते थे, सिर्फ मुसलमानों की नहीं पूरे हिंदुस्तान की, सबकी मैसेज ऑफ पीस की बात करते थे। आपके नज़रिए उनकी शख्सियत कैसी रही है? हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना सगीर अहमद ख़ान साहब, आज हम उनको रहमतुल्लाहि अलैह बोल रहे हैं। कल तक दामत बरकातुहू हम बोलते थे। अल्लाह ताला ने एक अजीब सलाहियत हज़रत के अंदर रखी थी। जैसे कहा जाता है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हमारे बड़े हज़रत अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास नज़र हज़रत पर पड़ी जब वो एक तालिब इल्म की तरह की हैसियत से यहाँ मदरसे में आए छोटी उम्र में। यही माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आलिमियत का कोर्स पढ़ा और जैसे ही आलिमियत से फ़ारिग़ हुए फ़ौरन उस्ताद बना लिए गए और उस वक्त से लेकर आज तक माशाल्लाह भी उस्ताद रहे। बल्कि अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों की दुआएं और बुज़ुर्गों की सोहबत और उनकी निगाह का असर था कि अल्लाह ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। ये अपने बुज़ुर्गों के जाननशीन बने। हमारे साथ शेख मुनीर अहमद रशादी साहब हैं जो हमेशा अमीर शरीयत की खिदमत में 24 घंटे रहा करते थे। इनसे बात करते बताइए मौलाना अमीर शरीयत के साथ आपका हमेशा वक्त गुजरता था, उनकी शख्सियत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौका इनायत फरमाया और आज हमारे लिए निहायत गम का मौका है कि हज़रत वाला हमसे जुदा हो गए हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, दरजात बुलंद फ़रमाए। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह की ख़ुसूसी ख़ासियत ये थी कि हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में जो शौक़ अता फ़रमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आपका बहुत ज़्यादा शग़फ़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम सहाबा यही फरमाते थे कि हुज़ूर सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। ऐसे ही हम तलबा के लिए ये बहुत बड़ी नसीहत थी हज़रत की तरफ से। हज़रत वाला हर एक के साथ अच्छे मिलनसारी से मिलते थे और मुलाकात फरमाते थे कि हर मिलने वाला यह समझता था कि हज़रत सबसे ज़्यादा
मुझसे मोहब्बत करते हैं। मौलाना की शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हज़रत का शागिर्द हूँ, खादिम हूँ। हज़रत के करीब हमने रहने का बहुत मौका हुआ। हज़रत से हमने खुसूसी मेरे पर हज़रत की तवज्जो रही। लाइब्रेरियन था मैं जी हज़रत की जिम्मेदारी में मैं लाइब्रेरियन रहा हूँ। जी बहुत हज़रत की मुझ पर एहसानात हैं जिसे हम कभी ज़िंदगी भर नहीं फरामोश करेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। करोड़ करोड़ दराज आमीन फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना की शख्सियत के बारे में हज़रत के जाने से उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो है शागिर्दों में बहुत ज़्यादा अफसोस और मायूसी है। अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं इस मौके से एक शेर कहना चाहूँगा, हवा से कह दो वो ख़ुद को ज़रा आज़मा के दिखाए। हवा से कह दो ज़रा ख़ुद को आज़मा के दिखाए। बहुत चिराग जला बुझाती है, एक जला के दिखाए। जी जज़ाकल्लाह। आप देख सकते हैं फरज़ान तौहीद किस तरह से अमीर शरीयत से दीदार करने के लिए आ रहे हैं। tallest leader in India has gone now. जी जी जी। मौलाना के बारे में क्या कहेंगे? जी मौलाना सारी कर्नाटका के एक बहुत बड़े आलिम थे और उनकी खिदमत और उनका ये जो था वो बहुत अफजल तरीन था। और उन्हें कोई भी इस्लाम के मसले में हो या सियासती मसले में हो कभी किसी को कुछ आंच आने दिए नहीं, एक साथ सबको ले को चले। और दूसरा मौलाना के जो 3 बच्चे हैं, 3 भी आलिम हैं, उन्हें भी बाहर हैं, लेकिन सब खिदमत में इनका ख़ानदान सब इल्म की और दीन की खिदमत में है। और इससे बढ़कर क्या भी नहीं, आज जो उनका इंतकाल हुआ है एक आलम के वास्ते सिरपों से हाथ उड़ गया। देख सकते किस तरह से लोग दुख जता रहे हैं अमीर शरीयत की वफात पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तलबा है, उनके साथ जिन्होंने काम किया वो भी हैं, सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद। आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात भी छोटी छोटी हो रही है, इसमें भी लाइन लगाकर दीदार के लिए खड़े। आप सफील और इरशाद के तलबा है हली में, कहिए मौलाना के साथ आपको कैसी थी मौलाना की शख्सियत, किस तरह से आपसे पेश आते थे? बहुत अच्छा पेश आते हैं, अच्छे रहते। जी जी जी। आप बताइए कैसे थे मौलाना? बहुत अच्छे थे, नरम मिजाज के थे जी। और बच्चों से अच्छी बात करते थे। बात करने आवाज़ नहीं आती फिर भी हमसे बात करते थे। जी मदरसे के बच्चों से आते थे, मिलते थे। आप बताओ। आप अच्छे थे। जी जी। मौलाना के बारे में क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, अच्छे मिजाज के, नरम मिजाज के थे थोड़ा। हाँ हाँ। बातचीत सभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, आवाज़ तो थोड़ी नहीं थी जी। बातचीत तो थोड़ी अच्छी चलती अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। देख सकते हैं जितने सबीलुर रिशाद के तलबा है सैकड़ों जो पूरी दुनिया में जाकर दीन की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं। मौलाना की तबीयत के बारे में बताइए, उनकी शख्सियत के बारे में। हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। ये हमारे ख़ास तौर से कर्नाटका के लिए बहुत ही खसारे की बात है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और कर्नाटक के लिए नेमल बदल अता फ़रमाए और हम तमाम को नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आप देख सकते हैं बड़े बड़े उलमा हैं यहाँ पर आ रहे हैं मौलाना का एक दीदार के लिए। बात करते हैं मेरे शरीयत का इंतकाल हो गया है, इनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनके साथ रहे, मैंने देखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हम सब के लिए नहायत ही रंजो गम का मौका है। हज़रत दारुल उलूम सबीलुर रशाद की इब्तिदा से लेकर अब तक हज़रत की उम्र यहीं गुज़री है। तकरीबन 65 सालों का अरसा हज़रत ने तालिब इल्म से इल्मी के ज़माने से लेकर तदरीस बचपन से यहीं थे मौलाना? जी बिल्कुल। तकरीबन 10 साल की उम्र से हज़रत यहीं पर रहे और ताहयात खिदमत में लगे रहे। हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद इमारत शरिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके कानों पर रखी गई और ताहयात अमीर शरीयत के ओहदे पर फाइज़ रहे। दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मोहतमिम और शेखुल हदीस भी थे। हज़रत की वफ़ात हसरत आयात हम सब के लिए नहायत दुख की घड़ी है। तमाम बरादरान इस्लाम से ये इस्तदा और गुजारिश है
کہ حضرت کے رفع درجات کے لیے دعا فرمائیں آمین اور دارالعلوم سبیل الرشاد کی خدمات کو تا قیام قیامت جاری ساری رہنے کے لیے دعا کیجیے. آمین آمین جزاک اللہ.